हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल में। मैं आपको आज क्लास 6 की मैथ पढ़ाऊंगी, जिसका चैप्टर फर्स्ट है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोएगाबल नंबर। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने के पहले बेसिक समझ लेते हैं कि नंबर क्या होते हैं और किस पे कितने की पावर होते हैं। ये दिया है आपको बेसिक। वंस में 10 की पावर कितनी होती है? 0 होती है, जिसको अपन इकाई पढ़ते हैं। टेंस में कितने होते हैं? 0 की पावर 1 होती है, जैसे दहाई पढ़ते हैं। 100 में 10 की पावर कितनी होती है? 2, जैसे सैकड़ा पढ़ते हैं। 1000 में कितनी होती है? 3, जिसमें 1000 पढ़ते हैं। 10 की पावर कितनी होती है 10,000 में? 4, जैसे 10,000 पढ़ते हैं। और 100,000 में कितनी होती है 10 की पावर 5, जैसे लाख पढ़ते। और 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 की पावर 6, जैसे 10 लाख पढ़ते। 10 मिलियन में कितना होता है 10 की पावर 7, जैसे करोड़ पढ़ते। 100 मिलियन में कितने होते हैं 10 की पावर 8, जैसे 10 करोड़ पढ़ते। 1 बिलियन में कितना होता है 10 की पावर 9, जैसे अरब पढ़ते हैं। और 10 बिलियन में 10 की पावर 10, जैसे 10 अरब पढ़ते हैं। और 100 बिलियन में 10 की पावर 11, जैसे खरब पढ़ते हैं। इसके पहले कुछ और जान लेते हैं अपन। हम जानते हैं वी नो डैट 100 में कितने टेंस होते हैं? 10 टेंस होते हैं। 1000 में कितने 100 होते हैं? 10 100 होते हैं। और टेंस की पूछे जाए तो 100 टेंस होते हैं। 1 लाख में कितने 1000 होते हैं? 100,000 होते हैं। और 1000 100 होते हैं। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख होते हैं, या 10,000 होते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पे चले। एक्सरसाइज 1.1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको दिया है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो 10,000 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लाख में कितने 0 होते हैं? 10 की पावर 5। और 10,000 में कितने होते हैं? 10 की पावर 4। 10 की पावर ये आपकी 4 है और ये 5 है। तो कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, यानी 1 0 का डिफरेंस है। तो 1 0 किस में आता है? टेंस में आता है। तो टेंस हो गया है आपका। 1 बिलियन में आपको पता है कितने की पावर होती है? 1 बिलियन में आपकी 10 की पावर 6 होती है। और निकालना क्या है आपको? 100, यानी 10 की पावर आपको ये दी है 5 और ये कितनी है? 6। डिफरेंस कितने का है? 10 का, तो 10 हो जाएगा इधर। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 10 मिलियन होते हैं, क्योंकि 1 करोड़ में आपको पता है कितने होते हैं? 6। और 10 मिलियन में कितने 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 मिलियन में होते हैं आपके 10 मिलियन। निकालना क्या है आपको कि कितने मिलियन हैं। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो ये उल्टा पूछ लिया आप कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन होते हैं। इसके बाद 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्पविराम मतलब कॉमा लगाना है। सही जगह पर कहाँ लगता है कॉमा? 73,75,360, 73,75,307। तो इसको कैसे लिखेंगे? 73,75,307। तो सबसे पहले कहाँ कॉमा लगाते हैं? लास्ट से गिनेंगे 3 डिजिट, 1 2 3 कॉमा, फिर 2 2, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम है। आपने पढ़े हो 5 में 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है। जैसे इंडियन सिस्टम को हिंदी में भारतीय पद्धति बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियंस और बिलियंस आते हैं और भारतीय पद्धति में करोड़, लाख, अरब, खरब ये सब आते हैं।
तो सबसे पहले दिया आपको 73,75,307। तो सबसे पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा। अगला दिया है 9,05,41,। तो 9,05,41,41। तो 9 करोड़ में आपको पता है कि 1 करोड़ में कितने होते हैं। 1 करोड़ में आपको 10 की पावर 7 यानी 7 संख्याएँ होंगी इसमें करोड़ में। तो 9 तो है ही, अब 7 में 5 लाख हैं तो 5 लाख कर देंगे। 41 है लास्ट में तो 41 कर देंगे अपन। तो ये 3 के बाद फिर 2। अब 1 बचा है, अगर 2 संख्याएँ होती तो 2 के बाद लगता, लेकिन 1 ही बची है तो 1 ही रहेगी सिंगल। तीसरा दिया है 7,52,41,302। 7,52,21,302। अब करोड़ है, 7 करोड़ वही प्रोसेस पर है। कितने जीरो है इसमें भी 7 जीरो है। ठीक है, तो 7,52,41,302। तो 7 तो लिख लेंगे और 7 के बाद कितने आ जाएंगे 7 जीरो। 7 जीरो में कितना आएगा 52,52,21,000 यानी 21,342। 302 है, 302 आ जाएगा। 4 दिया 58,423,202। 58,423,202। तो ये काय में दिया है मिलियन में। 58 मिलियन में क्या होता है कि 3 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं कॉमा लगाते हैं। और इंडियन सिस्टम में पहले 3 फिर सब में 2 में, और इसमें सब में 3 में ही लगता है। तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2। अगर 3 होता और आगे संख्या होती तो फिर कॉमा लगा के फिर आगे संख्या लिख देते। लास्ट वाला दिया है आपको 23,30,010 यानी 23,30,010। तो 23 लाख में कितने होते हैं 505 रख देंगे। 30,000 में 3 जीरो होते हैं 10, तो 1 जीरो छोड़कर फिर 10 लग देंगे। ये आपकी संख्याएँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है उपर्युक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय पद्धति में लिखिए। भारतीय पद्धति अभी बताया था। भारतीय पद्धति किसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम को। इंडियन सिस्टम को भारतीय पद्धति बोलते हैं। तो भारतीय पद्धति में अभी बताया था कि पहले 3 में और बाकी सब 2 में कॉमा लगाते हैं और उनका नाम भी लिखना है। तो ये लगाया अपन ने 3 2 2 तो कितने करोड़ आ गए 8 करोड़ आ गए। 8,75,95,762 ये हो गए। और आपने सबसे पहले 3 में कॉमा फिर 2 में फिर 2 में फिर 1 में। इसी प्रकार इसमें लगा लेंगे 3 में 2 में, ये 2 ही कॉमा लग रहा है इधर। तो 85,46,283 ये हो गया। फिर इसके बाद 9,99,46,000 ये थे आपके 3 2 2 1। फिर इसके बाद ये है 9,84,32,701 ये दिया है। हिंदी में अभी लिख लेंगे इसको 8,75,95,762। इसको कैसे लिखेंगे 85,46,283। 9,99,40,000 9,84,32,701 हिंदी में लिख लेंगे
अब क्या करना है, अभी इंडियन सिस्टम में लिखा था, अब किसमें लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताया था कि मिलियंस और बिलियंस का यूज होता है, और क्या लिखते हैं उसमें, 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, तो 1 2 3 और कॉमा, इसमें 2 कॉमा आ गए। तो कैसे लिखेंगे, 78,921,092। इसी प्रकार इसमें 1 कॉमा 2 कॉमा 7,452,483। इसको भी लिख लेंगे 99,985,102। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे 48,49,831। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी में लिखेंगे 78,921,052। और इधर लिखेंगे 7,452,483। 99,985,102। इसको कैसे लिखेंगे, 48,49,831। ये आपको लिख लेंगे। ये आपकी 1 पॉइंट बाद फिनिश हो गई है। अगला पार्ट लेके आएंगे, उसमें 1.2 होगी, उसको भी समझाया जाएगा। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें, उस करके देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।